प्यारे बच्चों, एक थी लोमड़ी। वो अकेली जंगल में रहती थी और उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था और ना उससे बात करता था, क्योंकि सब जानते थे कि लोमड़ी बहुत चालाक और धोखेबाज होती है। सब जानवर उसे नापसंद करते थे और वो इस बात से बहुत उदास हो जाती थी और सोचती थी कि मैं भी सबके साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। एक दिन वो घर में सख्त बोर हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे खेले। उसने सोचा चलो बाहर चलते हैं, क्या पता कोई साथी मिल जाए या फिर कोई और एक्टिविटी मिल जाए। यही सोचकर वो घर से बाहर आ गई, लेकिन जो भी उसे देखता वो दूसरी तरफ चला जाता। ये देखकर लोमड़ी बहुत ज्यादा उदास हो गई और रोने लगी, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जमा की। उसे सबसे पहले एक बिल्ली मिली। उसने कहा, प्यारी मानो, आओ हम मिलकर खेलते हैं। बिल्ली ये कहकर भाग गई कि मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलूंगी, आप मुझे खा जाओगी। थोड़ी दूर एक रैबिट उछल कूद कर रहा था। लोमड़ी उसके पास पहुंची और कहा कि रैबिट भाई, आप अकेले क्यों खेल रहे हो? चलें, मैं भी आपके साथ खेलूंगी। रैबिट ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। मेरे माँ पापा ने मुझे तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। और ये कहकर वो भाग गया। लोमड़ी हंसने लगी। इसने सोचा कोई बात नहीं और आगे चलने लगी। अचानक लोमड़ी को दरख्त पर बैठा एक कौवा नजर आया। वो बहुत खुश हो गई। जब वो करीब पहुंची तो देखा कि कौवा दरख्त पर बैठा मोबाइल यूज कर रहा है और एयरपॉड्स लगाकर गाने सुन रहा है और खुश हो रहा है। अब तो लोमड़ी और भी ज्यादा खुश हो गई और कौवे को देखते देखते ही उसके जहन में एक आइडिया आया और साथ ही उसको याद आया कि कैसे उसकी नानी लोमड़ी ने तारीफें करके कैसे कौवे के दादा को बेवकूफ बनाया था। वो कौवे के पास गई और बोली, कौवे मियाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ, ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया है। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इससे मोबाइल छीन लूं तो मेरी बोरियत दूर हो जाएगी और मैं आराम से इस पे गेम्स खेलूंगी। लोमड़ी के जहन में एक आइडिया आया और वो खुश होकर क्लैपिंग करने लगी। अरे वाह, जबरदस्त कौवे मियाँ, ये तो बहुत अच्छा मोबाइल लगता है और नया भी, जरा दिखाओ तो। कौवा बहुत मसरूफ था, वो उसे इग्नोर कर रहा था, मजे से अपना मोबाइल यूज कर रहा था। लोमड़ी ने दोबारा से कहा, इसका कलर तो बहुत ही अच्छा है, जरा दिखाओ मुझे। कौवे ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नहीं दूंगा, तुम बहुत चालाक हो, तुम मुझसे छीन लोगी। लोमड़ी ने कहा, कौवे मियाँ, मैं भला क्यों आपका मोबाइल लेने लगी, मैं तो आपकी दोस्त हूँ। कौवे ने कहा, नहीं नहीं, तुम किसी की दोस्त नहीं हो, तुम सबको धोखा देती हो। लोमड़ी ने कहा, कौवे मियाँ, आप तो बहुत अक्लमंद हो गए हो। फिर कहने लगी, कौवे मियाँ, आपको पता है, कुछ लोग आपके विंग्स की बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर कहने लगी, कौवे मियाँ, आपको पता है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि आपके विंग्स बहुत खूबसूरत और बहुत मजबूत हैं और आप तो ईगल से भी ज्यादा अच्छा और ऊंचा उड़ते हैं। कौवा अपनी तारीफें सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, हाँ लोमड़ी बहन, आपने बिल्कुल सही सुना है। अभी कल ही मेरी एक ईगल से रेस लगी और मैं जीत गया। लोमड़ी बोली, कौवे मियाँ, मैं इसलिए तो आई हूँ कि अपने भाई के स्ट्रॉन्ग विंग्स देखूं। फिर बोली, कौवे मियाँ, जरा उड़कर तो दिखाओ। कौवे ने बोला, बहन, इसमें क्या बात है, मैं अभी आपको उड़ के दिखाता हूँ। जैसे ही कौवे ने उड़ने के लिए पर खोले, फौरन उसका मोबाइल नीचे गिर गया और लोमड़ी ने फौरन जंप मारकर उसका मोबाइल ले लिया और खुश होकर जंगल की तरफ भाग गई। वो खुशी खुशी भागती जा रही थी और साथ साथ मोबाइल यूज कर रही थी। कौवा बहुत ज्यादा सैड हो गया। उसे समझ आ गई कि लोमड़ी ने एक दफा फिर से उसको बेवकूफ बना दिया है।
लेकिन अब क्या हो सकता था। उसने काएं काएं करके सारे जंगल के कौवों को अपने पास बुला लिया। जंगल के कौवों की मीटिंग हुई और सबसे बड़े कौवे ने सबको नसीहत की कि कोई भी जरूरत से ज्यादा तारीफ करे तो आपने उसकी बातों में नहीं आना। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए भी यही है कि कोई भी जरूरत से ज्यादा तारीफ करे तो उसकी बातों में नहीं आना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन कुछ करें जरूर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।